नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू की रैली में भगदड़ मच गई। आलम तो ये हो चुका है कि नीतीश कुमार भरे मंच से गिड़गिड़ा रहे हैं, तो वहीं जेडीयू कार्यकर्ता मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो फिलहाल ऐसा क्या हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह भी ऐन वक्त पर दखल देने को मजबूर हो गए, आपको बताएंगे। लेकिन पहले नीतीश कुमार कैसे अमित शाह के खेल के चक्कर में बुरी तरीके से फंस गए हैं और मंच से गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए हैं, वीडियो देखिए। अरे बाहर काहे भाग रहे हैं सर? उधर जा रहे हैं सर, देख लीजिए। अरे उधर ही कहा जा रहा है? कुछ को हम देख रहे हैं कि कुछ जा रहा है बाहर, तो कोई हमारा बात खराब लग रहा है। तो देखा आपने, बिहार का मुख्यमंत्री भरे मंच से मना रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन फिर भी सामने पब्लिक है कि भाषणबाजी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये हाल तो तब हो चुका है जब अमित शाह बिहार में मौजूद हैं। मतलब साफ है कि पब्लिक को समझ में आ गया है कि नीतीश कुमार का बिहार में अब कुछ नहीं बचा है। अरे जब दावा ठोकने के बावजूद नीतीश कुमार एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बन पाए, तो दोबारा से मुख्यमंत्री बनना बहुत मुश्किल है। फिलहाल नीतीश कुमार की हालत देखकर जेडीयू के नेताओं ने भी पल्ला झाड़ लिया है। जेडीयू में भी दो फाड़ है और कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि आखिर क्यों हम भारतीय जनता पार्टी के लिए दरी बिछाएं, जब नीतीश कुमार का हाल भी शिंदे जैसा होने वाला है। एक तरफ सीट शेयरिंग के बाद से पार्टी में भगदड़ मची है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू कार्यकर्ता नीतीश कुमार के लिए भीड़ इकट्ठा करने को भी तैयार नहीं हो रहे हैं। बिहार चुनावों में जो हाल जेडीयू का है, उससे बुरा हाल बीजेपी का दिखाई दे रहा है। चुनाव प्रचार करने आए बीजेपी नेता मनोज तिवारी के तो मुंह पर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और तो और काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि टिकट कटने के बाद से हुई भयंकर गुटबाजी को कंट्रोल करने में अमित शाह भी बुरी तरीके से फेल हो गए हैं। एक तरफ अमित शाह मीटिंग में चुनावी तैयारियों को लेकर नाराज हो रहे हैं, नेताओं पर भड़क रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के मौजूदा विधायक ने बिहार में अमित शाह की मौजूदगी में अपना इस्तीफा दे मारा है। बीजेपी में तो इतनी तगड़ी बगावत है कि 80 में से 19 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं, जिसके बाद से भगदड़ मच गई है। अरे जब 7 बार के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रह चुके नंद किशोर यादव जैसे दिग्गज नेताओं के टिकट काटकर मैथिली ठाकुर जैसे नए चेहरे को टिकट दिया जाएगा, तो बगावत होना तो तय हो चुका है। किस तरीके से हेलीकॉप्टर उतर रही है, इस हेलीकॉप्टर में नित्यानंद राय समेत बीजेपी के कई कद्दावर नेता हैं, प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के। और ऐसे में ये जो पहली रैली हो रही है, उस रैली में भीड़ नहीं है। ये तस्वीर देखिए, इस तरीके से मैथिली ठाकुर आगे मौजूद हैं और ये देखिए कुर्सियां खाली है। मतलब मैथिली ठाकुर के प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर से लेकर नित्यानंद राय जैसे बीजेपी के दिग्गज नेताओं की फौज उतार दी गई है, लेकिन फिर भी पब्लिक ने मुंह पर बेइज्जत किया है। सामने मंच पर मैथिली मौजूद हैं, जिनके गायन के कार्यक्रम की सीटें नहीं मिलती हैं, टिकटें नहीं मिलती हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने के बाद बिहार की जनता ने खदेड़ दिया है। मतलब कोई सुनने तक के लिए नहीं तैयार है, वोट देना तो दूर की बात है। अरे ये हाल तो तब हो चुका है जब गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मैथिली के मामले में इंटरवीन किया है, लेकिन फिर भी बगावत की चिंगारी है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। मतलब साफ है कि बिहार को महाराष्ट्र समझना अमित शाह की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ है। खेल समझे, नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह के पास कोई प्लान भी मौजूद नहीं है। शाह ये अच्छे से जानते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं हुआ तो एनडीए का सूपड़ा साफ होगा। वरिष्ठ पत्रकारों का दावा है कि बीजेपी के पास बिहार में हिंदू, मुसलमान, घुसपैठिया जैसा कोई मुद्दा नहीं है और अब तो मोदी फैक्टर भी पूरी तरीके से धराशाही हो चुका है। इतना
ही नहीं, 2020 के विधानसभा चुनावों में तो बीजेपी के पास बहुमत था, लेकिन 2025 में तो वो भी नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार के चेहरे के दम पर बीजेपी जेडीयू की कल्याणकारी योजनाओं को भुनाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के दम पर अमित शाह ने बिहार चुनावों में जातीय समीकरण सेट करने की प्लानिंग की है। मतलब नीतीश कुमार के साथ ठीक वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है जैसा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ। क्रोनोलॉजी समझिए। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई तो अमित शाह उद्धव की पार्टी से एकनाथ शिंदे को 40 विधायकों समेत तोड़ लाए। फिर शिंदे एनडीए के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2024 के चुनावों में एकनाथ शिंदे सिर्फ नेतृत्व का चेहरा बनकर रह गए। 2024 का विधानसभा चुनाव तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बना दिया गया। बेचारे शिंदे गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन शाह ने दूध में मक्खी की तरह शिंदे को बाहर निकालकर फेंक दिया। तो क्या कुछ वैसा ही अब नीतीश कुमार के साथ होने वाला है? फिलहाल स्थिति को भांपते हुए इंडिया गठबंधन से एनडीए में तोड़कर लाए गए नीतीश कुमार दावा तो ठोक रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया जाए, लेकिन अमित शाह हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं हैं। नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर। तो सुना आपने, अमित शाह का कहना है कि मैं कौन होता हूँ मुख्यमंत्री बनाने वाला। विधायक दल की बैठक में तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल ये सब एक बहुत बड़ा जुमला है। बीजेपी में विधायक दल की बैठक में कभी कुछ तय नहीं होता है। डायरेक्ट दिल्ली से पर्ची आती है और मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है। बीजेपी का अगर आप पिछले 10 सालों का इतिहास उठाकर देखें तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा में कैसे बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चुनाव किया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर भी अमित शाह कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक में तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जाहिर है कि सीट बंटवारे के बाद से जैसे जेडीयू में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है और नीतीश कुमार बेचारे मंच से गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए हैं, ऐसे हालातों में अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया गया तो एनडीए गठबंधन टूट सकता है। फिलहाल नीतीश कुमार की चुप्पी बता रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। मोदी शाह ने तो अपना आखिरी दांव चल दिया है, अब अगला दांव नीतीश कुमार का क्या होने वाला है? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? शाह वर्सेस नीतीश कुमार में इस बार बिहार में कौन बाजी मारेगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।